हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉर्ट में मोटिव का, इंटेंशन का और मैलिस का रोल देखेंगे कि क्या होता है। मोटिव का क्या रोल है टॉर्ट लॉ में। सबसे पहले ये देखते हैं मोटिव। सबसे पहले मोटिव होता क्या है। मोटिव सिग्निफाइज द पर्सन स्टेट ऑफ माइंड। इससे ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति का कोई कार्य करते समय स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, मतलब उसकी मानसिकता कैसी है उस कार्य के प्रति, वो कैसी मानसिकता रख के अपने मन में वो काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं मोटिव। इट मीन्स द अल्टीरियर रीजन फॉर द कंडक्ट, कि क्या कारण है वो कोई काम करने का, वो वैसा कंडक्ट करने का क्या कारण है, उसको मोटिव बोलते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेंशन। लेकिन ये जो मोटिव है, मोटिव को हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य। उद्देश्य जो है इंटेंशन से अलग होता है, किसी व्यक्ति की मानसिकता से अलग होता है मोटिव। एज ए जनरल रूल, एक जनरल रूल क्या है, एक जो जनरल धारणा है किसी मोटिव से रिलेटेड, वो ये है, द मोटिव इज नॉट रेलिवेंट टू डिटरमाइन पर्सनस लायबिलिटी इन द लॉ ऑफ टॉर्ट। इसमें कहता है कि मोटिव जो है किसी कार्य को करने का जो उद्देश्य है वो रेलिवेंट नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि पर्सन की लायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, किसी पर्सन की लायबिलिटी को ये देखने के लिए कितनी लायबिलिटी बनती है किसी व्यक्ति की कोई काम करने में, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उस लायबिलिटी को देखने के लिए मोटिव को देखना जरूरी नहीं है। ये मोटिव का जो एलिमेंट है वो जरूरी नहीं है। ए रॉन्गफुल एक्ट डज नॉट बिकम लॉफुल मैरिली बिकॉज द मोटिव इज गुड। कोई भी गलत कार्य कानूनी कार्य नहीं बन जाता, लॉफुल नहीं बन जाता, अगर उसका मोटिव जो है, जो उसका उद्देश्य है करने का, वो अच्छा हो। तो अगर आपने कोई कार्य अच्छे उद्देश्य से किया हो लेकिन गैर कानूनी तरीके से किया हो, तो वो कार्य गैर कानूनी ही माना जाएगा, रॉन्गफुल एक्ट ही माना जाएगा, क्योंकि आपका मोटिव चाहे अच्छा था लेकिन आपने वो कार्य गैर कानूनी तरीके से किया है। सिमिलरली ए लॉफुल एक्ट डज नॉट बिकम रॉन्गफुल बिकॉज ऑफ ए बैड मोटिव। ऐसे ही अगर कोई आपने लॉफुल एक्ट किया है, कानून का पालना करके कोई कार्य किया है, तो वो कार्य गलत नहीं कहलाएगा अगर आपका मोटिव गलत हो, आपका उद्देश्य गलत हो। तो भी कानून के पालन करके कोई कार्य आपने किया है तो वो आपका गलत नहीं माना जाएगा। एक ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स का केस है। इट वाज हेल्ड दैट ए लॉफुल एक्ट डज नॉट बिकम अनलॉफुल मैरी बिकॉज ऑफ एन इविल मोटिव। कि कोई भी लॉफुल कार्य, ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल के केस में ये कहा गया है कि कोई भी लॉफुल एक्ट अनलॉफुल नहीं बन जाता अगर आपका उद्देश्य उसको करने का गलत होगा, तो इविल मोटिव होगा, तो कोई भी लॉफुल कार्य अनलॉफुल नहीं बन जाएगा। इन दिस केस द डिफेंडेंट मेड सर्टेन एक्सकावेशन ऑन हिज लैंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच वाटर वाज फ्लोन फ्रॉम हिज लैंड टू द एडजेसेंट लैंड ऑफ द कॉर्पोरेशन। डिफेंडेंट ने इस केस के अंदर क्या किया, अपने जमीन में खुदाई करवा दी, जिसके कारण उस जमीन में पानी भरने के कारण वो पानी कॉर्पोरेशन की लैंड में, जो उसके साथ लगती लैंड थी किसी कॉर्पोरेशन की, उसके अंदर जाने लगा। तो द मोटिव बिहाइंड वाज टू कोर्स द प्लेंटिफ टू बाय द डिफेंडेंट्स लैंड एट अ हायर प्राइस। इसका जो मोटिव था वो गलत था। ये जो कार्य करने का मोटिव था, जो उसने अपनी जमीन में खुदाई करवाई, ये कार्य करने का जो मोटिव था वो गलत था। और गलत किस प्रकार था, वो चाहता था कि जो प्लेंटिफ है, ये जो ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन है, ये डिफेंडेंट की जमीन को हाई रेट पे, हाई प्राइस पे खरीद ले, वो तंग हो गया, हाई प्राइस पे खरीद लेंगे। ऑल्दो द डैमेज वाज कॉज्ड मैलिशियसली, जो डैमेज कोज हुआ कॉर्पोरेशन को, वो मैलिशियसली कोज हो गया था। एट द सेम टाइम द डिफेंडेंट वाज मेकिंग लॉफुल यूज ऑफ हिज लैंड, लेकिन जो डिफेंडेंट था वो अपनी जमीन का लॉफुल यूज कर रहा था, कानूनी रूप से सही यूज कर रहा था वो अपनी लैंड का। डिफेंडेंट वाज हेल्ड नॉट लाइबल। इसी प्रकार जो पिकल्स है उसको लाइबल ठहराया नहीं गया, नॉट लाइबल इन दिस केस बाय द हाउसेस ऑफ लॉर्ड्स। लॉर्ड मैनकोगनेट सेड इन सच ए केस मोटिव्स आर इमैटेरियल। उन्होंने कहा कि ये जो इस ऐसे केसों में जो मोटिव होता है, जो उद्देश्य होता है, वो इमैटेरियल होता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जो मोटिव का रोल है वो इमैटेरियल है, मोटिव जरूरी नहीं कि मोटिव होना जरूरी ही है। इट इज द एक्ट नॉट द मोटिव फॉर द एक्ट दैट मस्ट बी रिगार्डेड
इफ द एक्ट अपार्ट फ्रॉम द मोटिव गिव्स राइज मैरिली टू डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, द मोटिव हाउएवर रिप्रीहेंसिबल इट मे बी विल नॉट सप्लाई दैट एलिमेंट। इसमें कहा गया कि अगर आपको कोई लीगल इंजरी नहीं हुई, आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा और फिर भी आपको डैमेज हो जाता है, तो उस केस के अंदर डिफेंडेंट लायबल नहीं होता। यहां पर आपकी कोई लीगल इंजरी नहीं हुई थी लेकिन आपको डैमेज हुआ था। ऑल्सो इन केस ऑफ एलन वर्सेस फूड इट वाज हेल्ड दैट मोटिव वाज इररेलेवेंट इन द लॉ ऑफ टोर्ट। एलन वर्सेस फ्लड वाले केस में भी ये कहा गया कि जो मोटिव है वो इररेलेवेंट है, जरूरी नहीं है, मतलब लॉ ऑफ टोर्ट्स में। अब बात करते हैं एक्सेप्शन इस रूल की। एक्सेप्शन ये है, इन सम केसेस मोटिव्स बिकम रेलिवेंट, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर जो मोटिव का रोल है वो रेलिवेंट हो जाता है, वो जरूरी हो जाता है इन डिटरमाइनिंग द लायबिलिटी, किसी पर्सन की लायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए कि उस पर्सन की लायबिलिटी कितनी है, ये देखने के लिए मोटिव जरूरी हो जाता है। अंडर द लॉ ऑफ टोर्ट्स, किसी लॉ ऑफ टोर्ट के एक्ट में या टोर्ट एक्ट में, टोर्ट के ऑफेंस में मोटिव जरूरी हो जाता है। इसमें केस आया बालक ग्लास एम्पोरियम वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इन ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। इसके अंदर क्या था कि ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी कोई, उसके अंदर टॉप फ्लोर से पानी लोअर फ्लोर पे आ गया, ऑक्यूपाइड बाय द प्लेंटिफ, और जो लोअर फ्लोर था वो प्लेंटिफ के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया था। देयर वाज एविडेंस ऑफ इल विल बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, और वहां पर कुछ सबूत थे कि जिससे ये सिद्ध होता था कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं है और इनके बीच में अनबन रहती है। द टैप वाज लेफ्ट फुली ओपन, और ये भी देखा गया कि जो टैप है, जो नल है, वो पूरा का पूरा खुला हुआ था। एंड आउटलेट ऑफ द टैंक वाज ऑल्सो क्लोज, और जो आउटलेट था टैंक का वो क्लोज कर दिया गया था। द सेड एक्ट वाज डन बाय द डिफेंडेंट विद द रॉन्ग इंटेंशन, और जो ये एक्ट है, जो ये एक्ट किया डिफेंडेंट ने, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने, ये किस लिए कैसा किया था? रॉन्ग इंटेंशन से किया था ताकि प्लेंटिफ को हार्म पहुंच जाए। तो यहां पर एंड हेंस द प्लेंटिफ वाज हेल्ड लायबल, इसीलिए प्लेंटिफ को लायबल ठहराया गया। अब बात करते हैं ऐसे ही सेम है इन द टोर्ट्स ऑफ डिसीट के टोर्ट में, कॉन्स्पिरेसी के, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस में, और इंजुरियस फॉल्सहुड, वन ऑफ द एसेंशियल टू प्रूव द प्लेंटिफ इज प्रूव बाय द प्लेंटिफ इज मैलिस। एक एसेंशियल जो प्लेंटिफ के द्वारा प्रूव करना पड़ता है वो होता है मैलिस ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट के पार्ट पे अगर आपने मैलिस प्रूव नहीं किया तो आप ये जो ऑफेंसेस हैं ये प्रूव नहीं कर पाओगे अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। मैलिस और इविल मोटिव में रिजल्ट इन एग्रावेशन ऑफ डैमेजेस। ये जो मैलिस है या किसी की गलत इंटेंशन से किया गया कोई भी कार्य है, वो आपके डैमेजेस के अमाउंट पे अफेक्ट डालता है, एग्रेवेट करता है आपके डैमेजेस के अमाउंट को। ठीक है। इंटेंशन, अब इंटेंशन का क्या रोल है इसी टोर्ट में? इंटेंशन प्लेज ए मेजर रोल इन द लॉ ऑफ टोर्ट। जो इंटेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी लॉ ऑफ टोर्ट में। बेस्ड ऑन इंटेंशन ए टोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो टोर्ट हैं इंटेंशन के बेस पे टोर्ट को 2 तरीके की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंटेंशनल टोर्ट्स और सेकंड है अनइंटेंशनल टोर्ट्स। इंटेंशनल टोर्ट्स में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं ये आपको बताता हूं। जो इंटेंशनल टोर्ट्स हैं, इंटेंशनल टोर्ट्स क्या होते हैं? An intentional tort is a category of torts that describe a civil wrong resulting from an intention act on the part of the tortfeasor, allegedly wrongdoer। इसके अंदर क्या है? इंटेंशनल टोर्ट्स में ये एक तरह की ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर कोई भी wrongful एक्ट कमिट किया गया है, कोई भी टोर्ट कमिट किया गया है जिसमें किसी व्यक्ति की इंटेंशन गलत थी और उसको पता था कि उस एक्ट के करने से क्या हानि किसी दूसरे व्यक्ति को हो सकती है,
ऑन द पार्ट ऑफ टॉर्टफीजर। टॉर्टफीजर वो पर्सन होता है जिसने वो एक्ट कमिट किया है, वो रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है, उसको बोलते हैं रॉन्ग डूअर, ठीक है, और टॉर्टफीजर। तो इंटेंशनल जो टॉर्ट्स हैं वो क्या क्या, कौन कौन से टॉर्ट्स इंटेंशनल में इंक्लूड होते हैं? जैसे बैटरी इंक्लूड होती है। बैटरी में क्या है? ए बैटरी कंसिस्ट ऑफ टचिंग अनदर पर्सन होस्टाइली और अगेंस्ट हिज विल हाउएवर स्लाइटली। जो बैटरी में आप अगर किसी पर्सन को उसकी विल के अगेंस्ट, उसकी मर्जी के खिलाफ अगर आप उसको टच कर रहे हो, चाहे आपने आराम से ही टच क्यों ना किया हो, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ कोई कार्य कर रहे हो, तो वो होता है बैटरी। अब है असोल्ट। असोल्ट में क्या होता है? असोल्ट आपका आईपीसी के सेक्शन 351 में भी डिफाइन किया गया है। असोल्ट में कहा गया है कि हुएवर मेक्स ए गेस्चर, अगर किसी ने कोई इशारा किया है, और एनी प्रिपरेशन, या कोई ऐसी प्रिपरेशन की है, इंटेंडिंग और नोइंगली, ये जानते हुए भी इट टू बी लाइकली दैट सच गेस्चर और प्रिपरेशन, के वो इशारा या वो प्रिपरेशन विल कोज एनी पर्सन, वो किसी दूसरे पर्सन को कोज कर सकती है, एप्रीहेंडेड दैट ही वुड मेक दैट गेस्चर और प्रिपरेशन इज अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू दैट पर्सन, के वो जो गेस्चर आप बना रहे हो या वो जो प्रिपरेशन कर रहे हो, वो किसी दूसरे पर्सन को क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करके हानि पहुंच सकती है उससे, उस गेस्चर या उस प्रिपरेशन से आप क्रिमिनल फोर्स यूज करना चाह रहे हो अगेंस्ट अनदर पर्सन। अगर उस गेस्चर और प्रिपरेशन से ये सिद्ध हो जाता है तो आपने असोल्ट का अपराध कर दिया, ठीक है। अब है सी है फॉल्स इंप्रिजनमेंट। फॉल्स इंप्रिजनमेंट में क्या होता है? फॉल्स इंप्रिजनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टोटल रिस्ट्रेंट, किसी पर्सन को टोटल रिस्ट्रेंट कर लेना, उसकी फ्रीडम पे बिल्कुल रोक लगा देना, फॉर सम टाइम, किसी एक पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए, हाउएवर शॉर्ट, चाहे वो बिल्कुल ही कम समय के लिए क्यों ना हो, अपॉन द लिबर्टी ऑफ अनदर, किसी दूसरे की लिबर्टी के ऊपर कोई रोक लगा दी, रिस्ट्रेंट कर दिया आपने किसी की लिबर्टी, विदाउट सफिशिएंट लॉफुल जस्टिफिकेशन, बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के लिए, गैर कानूनी तरीके से, मतलब कि गैर कानूनी तरीके से आपने अगर किसी की लिबर्टी पर रोक लगा दी, या किसी की लिबर्टी को रिस्ट्रेन कर दिया, चाहे कुछ समय के लिए क्यों ना किया गया हो, तो आपने उसके अंदर फॉल्स इंप्रिजनमेंट कमिट कर दिया। द रिस्ट्रेंट में बी आइदर फिजिकल और बाय मैरी शो ऑफ अथॉरिटी, या तो आपका फिजिकल हो सकता है ये रिस्ट्रिक्शंस, या फिर आपने किसी अथॉरिटी के अंदर रह के किया गया हो, लेकिन बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन दिए आपने वो किया है, तो वो आपने फॉल्स इंप्रिजनमेंट कमिट कर दिया। अब हम बात करते हैं ट्रेसपास की। ट्रेसपास क्या है? ट्रेसपास भी एक तरह का इंटेंशनल रॉन्ग है। ट्रेसपास इज रॉन्गफुल इंटरफेरेंस। आप अगर किसी की लैंड पर रॉन्गफुल इंटरफेयर कर रहे हो, आप उसके पोजेशन में रॉन्गफुल इंटरफेयर कर रहे हो, तो वो क्या होता है? ट्रेसपास। आप भी किसी की विदाउट परमिशन के आप अगर किसी की लैंड के अंदर एंटर कर जाते हो तो उसको बोला जाता है ट्रेसपास। अब करते हैं बात, ये सारी जो टॉर्ट्स थे वो थे इंटेंशनल टॉर्ट्स। अब आते हैं अनइंटेंशनल टॉर्ट्स। अनइंटेंशनल टॉर्ट्स कौन से होते हैं? अनइंटेंशनल टॉर्ट्स जो होते हैं वो अनइंटेंडेड होते हैं। अनइंटेंडेड मतलब उसमें आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती उस टॉर्ट को कमिट करने की, वो एक्सीडेंटली कमिट हो जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं वो एक तरह से। एक्सीडेंट दैट लीड्स टू इंजरी, आप किसी पर्सन को इंजरी कर दो, एक्सीडेंटली इंजरी हो जाए किसी पर्सन को, प्रॉपर्टी डैमेज या किसी को प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए या फाइनेंशियल लॉस हो जाए। इन द इवेंट ऑफ एन अनइंटेंशनल टॉर्ट द पर्सन हु कॉज्ड द एक्सीडेंट डिड सो इनएडवर्टेंटली एंड टिपिकली बिकॉज दे वर नॉट बीइंग केयरफुल। इसमें क्या होता है कि जो एक्सीडेंट होता है वो इसलिए कमिट होते हैं, जो रॉन्ग डूअर होता है, क्योंकि वो केयरफुल नहीं होता, इसलिए एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। द पर्सन हु कोज द एक्सीडेंट, यहां पर जो पर्सन एक्सीडेंट कोज करता है, जिसके द्वारा एक्सीडेंट किया गया होता है, इज कंसिडर्ड नेग्लिजेंट। वो नेग्लिजेंट माना जाता है कि वो नेग्लिजेंटली कोई काम कर रहा था जिससे कि एक्सीडेंट कमिट हो गया। बिकॉज दे फेल्ड टू एक्सरसाइज द सेम डिग्री ऑफ केयर, क्योंकि उनको जितनी सावधानी से कोई काम करना चाहिए था, उन्होंने उतनी सावधानी नहीं बरती कोई काम करने में। दैट ए रीजनेबल पर्सन वुड हैव इन द सेम सिचुएशन डन। अगर उसने उतनी सावधानी नहीं बरती जितनी सावधानी कोई भी पर्सन उस काम को करते हुए बरतता, तो वहां पर नेग्लिजेंट एक्ट हो जाता है। नेग्लिजेंट एक्ट एक्सीडेंटली कमिट होते हैं, जो एक्सीडेंटली जो एक्ट कमिट होते हैं वो नेग्लिजेंट
कमिट होते हैं। ये है अनइंटेंशनल टोर्ट्स। अनइंटेंशनल टोर्ट्स होते हैं जो एक्सीडेंटली कमिट होते हैं या नेग्लिजेंट के थ्रू कमिट होते हैं। अब है मैलिस। मैलिस क्या है? द टर्म मैलिस हैज बीन यूज्ड इन 2 डिफरेंट सेंसेस। मैलिस को 2 तरीके से यूज किया जाता है, 2 तरीके से यूज किया जाता है। इन इट्स लीगल सेंस इट मीन्स विलफुल एक्ट। लीगल सेंस में इसका मीनिंग होता है कि कोई भी विलफुल एक्ट जो आप करना चाह रहे हो, आपने कोई ऐसा काम किया है, डन विदाउट जस्ट कोज और एक्सक्यूज, बिना किसी कारण के या बिना किसी एक्सक्यूज के, एंड इट इज नोन एज मैलिस इन लॉ। वो बोलते हैं मैलिस इन लॉ। आपने अगर बिना किसी कारण के या बिना किसी एक्सक्यूज के कोई कार्य कर दिया है, वो होता है मैलिस इन लॉ। इन इट्स नैरो एंड पॉपुलर सेंस, इसकी ही नैरो सेंस में इसका मीनिंग जो है वो है इविल मोटिव, एंड इट इज नोन एज मैलिस इन फैक्ट। अगर आपका जो मोटिव है, आपका उद्देश्य है, वो गलत है तो उसको बोलते हैं मैलिस इन फैक्ट। आपने किसी गलत उद्देश्य से कोई कार्य किया है तो उसको बोलते हैं मैलिस इन फैक्ट। इन केस ऑफ टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभु दयाल, इस केस के अंदर कोर्ट हेल्ड करती है, द कोर्ट हेल्ड दैट द लीगल एक्ट, कोई भी लीगल एक्ट अगर आपने किया है थ्रू मोटिवेटेड बाय मैलिस, जो कि मैलिस के द्वारा मोटिवेटेड है, आपकी कोई गलत उद्देश्य है वो काम करने का, विल नॉट मेक द एक्शन लायबल टू पे डैमेजेस। अगर आपने सिर्फ मैलिस, आपने सिर्फ मोटिव से कोई काम किया है तो वहां पर वो एक्शन डैमेजेस के लिए लायबल नहीं होगा। सिर्फ वो काम कर देना डैमेजेस के लिए लायबल नहीं होगा, उसके अंदर आपको कंपनसेशन नहीं मिलेंगे। इन द वर्ड्स ऑफ जस्टिस हरी स्वरूप, लेकिन जस्टिस हरी स्वरूप ने कहा है मैरी मैलिस कैन नॉट डिसएंटाइटल ए पर्सन फ्रॉम टेकिंग रिकोर्स ऑफ लॉ फॉर गेटिंग द wrong done. It is therefore not necessary to investigate whether the action is motivated by malice or not. जो सिर्फ मैलिस है, सिर्फ मैलिस किसी पर्सन को डिसएंटाइटल नहीं करता है, किसी पर्सन को बाउंड नहीं करता फ्रॉम टेकिंग रिकोर्स ऑफ लॉ, कि वो कानून के द्वारा अपने डैमेज को रिकवर नहीं करवा सकता या कानून की रेमेडी नहीं ले सकता फ्रॉम गेटिंग द wrong done. इट इज देयरफॉर नॉट नेसेसरी, इसलिए ये जरूरी नहीं है टू इन्वेस्टिगेट वेदर द एक्शन इज मोटिवेटेड बाय मैलिस और नॉट, कि वो एक्शन मैलिस के द्वारा किया गया है, उसके अंदर मोटिव कुछ था या नहीं। ये मैलिस जो है वो मोटिव ही है। जैसे मोटिव रेलिवेंट नहीं है टोर्ट के अंदर, वैसे ही मैलिस है। मैलिस भी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इसका जनरल रूल ये है कि मोटिव रेलिवेंट नहीं है किसी टोर्ट के अंदर, वो इरेलीवेंट एलिमेंट है। लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर मोटिव को रेलिवेंट बोल दिया गया था ताकि किसी पर्सन की लायबिलिटी को डिफाइन किया जा सके, डिटरमाइन किया जा सके कि किसी पर्सन की लायबिलिटी कितनी बनती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक करेंगे टोर्ट का।